एक समय था जब क्विक डिलीवरी की ऐसी होड़ चली कि एक के बाद एक कंपनी इस रेस में शामिल होती चली गई और ये 10 मिनट के फंडे का ट्रेंड देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया, जिसके बाद ब्लिंकिट, मिनट्स, जेप्टो जैसी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन अब इस क्विक सर्विस डिलीवरी पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में अब 10 मिनट में ऑनलाइन पहुंचने वाली चीजें सच में टिक पाएंगी, क्योंकि ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडसा ने खुद चेतावनी दी है कि भारत का क्विक कॉमर्स बुलबुला अब फटने की कगार पर है। लेकिन इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। एक वक्त था जब कंपनियों ने डिलीवरी के इस खालीपन को पहचाना और मांग को पूरा करने के लिए 10 मिनट डिलीवरी का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी की तेज रफ्तार जिसे कुछ सालों में सब कुछ बदल डाला। लेकिन समय के साथ इस सेक्टर में समस्याएं पैदा हुई, जिसकी गूंज संसद तक पहुंची, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर ये मॉडल आगे चलेगा या नहीं। क्योंकि हाल ही में ढिंडसा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत का क्विक कॉमर्स मॉडल, जो अब तक भारी फंडिंग और निवेशकों के भरोसे चला है, वो अब गहरे संकट में है। उन्होंने साफ किया है कि कई कंपनियां जो लंबे समय से बड़े पैमाने पर घाटे झेल रही है, अब वक्त आ गया है कि वो ये तय करें कि वो अब कितनी देर तक इस भारी नुकसान को झेल पाएंगी या नहीं। ढिंडसा ने यह भी चेताया कि जब सेक्टर में इस तरह का इम्बैलेंस बनता है तो मार्केट करेक्शन यानी गिरावट होना तय होता है। आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि आखिर कुछ सालों में क्विक कॉमर्स क्यों इतना बड़ा बुलबुला बन गया है। क्विक कॉमर्स यानी वो मॉडल जहां ऑनलाइन ऑर्डर्स, ग्रोसरीज, रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ 10 से 30 मिनट में डोर स्टेप तक पहुंचाया जाता है। भारत में ये मॉडल इतनी तेजी से बढ़ा, यही वजह रही कि दुनिया भर के बड़े निवेशकों जैसे सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन और गल्फ सोवरियन फंड्स ने इस सेक्टर में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर डाले। शुरुआत में सेक्टर ने शानदार ग्रोथ दिखाई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में छोटे गोदाम जो तेज डिलीवरी के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें खोलने से लेकर भारी डिस्काउंट देने, मार्केट शेयर पाने के लिए दौड़ शुरू हो गई। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है और इसके आगे काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि भारी निवेश के साथ क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब तक बहुत पैसे इन्वेस्ट कर डाले हैं। ऑपरेशंस, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, डिस्काउंटिंग, मार्केटिंग में बहुत पैसा और बहुत ज़्यादा निवेश पहले ही किया जा चुका है। लेकिन अभी तक उनका मॉडल लगातार घाटे में जा रहा है, जो कंपनियों के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कैपिटल इन्फ्यूजन में समस्या पैदा हो सकती है। ह्यूज कॉस्ट प्लस अनसर्टेन रिटर्न्स जब बिल्डअप हो जाती हैं तो करेक्शन की गुंजाइश बढ़ जाती है। वहीं बढ़ता कंपटीशन भी सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। अब इस सेक्टर में ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल जैसे बड़े ई कॉमर्स कूद चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में सप्लाई चेन, कोल्ड चेन, प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां अभी भी काफ़ी बड़ी हैं, जिन्हें जल्दी और बड़े पैमाने पर सुधारना आसान नहीं है। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में डिमांड तो हो सकती है, लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यानी डार्क स्टोर्स की कमी, जल्दी डिलीवरी के लिए वेयर हाउसेज और नेटवर्क, इन सब की अभी भी भारी कमी है। वहीं जहां पहले हैवी डिस्काउंटिंग, फ्री डिलीवरी, तेज रफ्तार ग्रोथ स्ट्रेटजी से यूजर बेस बढ़ाया गया, वहीं अभी ऐसे डिस्काउंटिंग ने कंपनियों का बजट बिगाड़ दिया है। संभव है कि आने वाले समय में डिस्काउंटिंग कम हो जाए, जिससे यूजर बेस में कमी देखी जा सकती है। ऐसे में ब्लिंकिट सिर्फ एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि स्मार्ट ग्रोथ पर भी फोकस करेगा। इसके लिए कंपनी अगले कुछ सालों में देश भर में अपनी डार्क स्टोर्स नेटवर्क बढ़ाने का लक्ष्य रख चुकी है, जिससे लॉजिस्टिक और डिलीवरी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके। ब्लिंकिट का कहना है कि जैसे ही डिमांड छोटे शहरों और टियर 2 और 3 मार्केट्स में फैलेगी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बूते, सस्टेनेबल ग्रोथ संभव है। ऐसे में जिन कंपनियों ने अभी तक अपना बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं बनाया है, हैवी लॉसेस, वीक लॉजिस्टिक, डिस्काउंटिंग से चल रही हैं, वो इस दौर में स्ट्रगल कर सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई कंपनी स्मार्ट ग्रोथ, बेटर सप्लाई चेन, रियलिस्टिक प्राइसिंग और ऑपरेशनल डिसिप्लिन अपनाती है, तो वो इस समय में सरवाइव कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।